हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मजेदार सेशन में। मेरा नाम है देविका और आज मैं आपको कुछ मूवीज दिखाने वाली हूँ, रादर टाइटल्स दिखाऊंगी। तो कुछ मूवीज जो मैंने अपने बचपन में देखी थी, जैसे कि जुरासिक पार्क हो गया, देन यू हैव द आइलैंड, इनमें से कौन सी मूवीज आपने देखी है जरा मुझे बताना। तो क्लोन्ड, दी क्लोन्स, ये सारी की सारी मूवी किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। क्या आप गेस कर पाओगे कहाँ पे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लोनिंग की। ये सारी मूवीज ऐसी मूवीज है जो कि साई-फाई मूवीज है और इसका जो मूलाधार है या फिर जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लोनिंग है। तो आज हम हमारे इस सेशन में क्लोनिंग के बारे में ही समझेंगे। तो क्लोनिंग किस टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, अगर हम रिप्रोडक्शन इस टेक्निक से करवाते हैं तो ये असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ। आप पूछोगे क्यों? तो चलो आओ सुनते हैं डॉली की स्टोरी। इस कहानी को जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आपने हूबहू पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दिया तभी उसे क्लोनिंग कहेंगे, बल्कि इन बायोलॉजी वी से प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी। किस चीज का? ऑफ अ सेल। सेल के अंदर का कोई भी लिविंग पार्ट या फिर एनी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने किसी डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बना दिया, विच इज़ वेरी कॉमन, उसे भी हम क्लोनिंग ही कहते हैं, राइट? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आपको कॉपी पेस्ट करोगे तभी आप उसे क्लोनिंग कहोगे। सो इन डेफिनेशन बायोलॉजी में क्लोनिंग हम किसे कहते हैं? मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ। सेल का भी अगर आपने कॉपी बना दिया तो भी क्लोन है। सेल के अंदर के किसी भी पार्ट का या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी ऑर्गन का भी अगर आप क्लोन बनाते हो, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हो, तो उसे हम क्लोन मानेंगे। लेकिन जब हम क्लोनिंग करते हैं या फिर क्लोनिंग की बात जब कहते हैं, तो ये क्लोनिंग हम किस चीज़ के लिए करते हैं और क्या इनका हमारे लिए महत्व है, राइट? सो क्लोनिंग जो है काफ़ी सारी चीज़ों में यूज किया जाता है और डेली रूटीन है क्लोनिंग करना। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का बड़ा ही डेली रूटीन है। आप कहोगे मैम क्लोनिंग कितना आसान है क्या? बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ाया कि सेल के भी अगर आप कॉपी बना रहे हो तो क्लोन बना रहे हो। तो बैक्टीरियल क्लोन्स तो रोज बनते हैं, राइट? रोज बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, बायोटेक इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। वी डिपेंड ऑन दिस। अगर हम बात करें पीसीआर की, पॉली चेन रिएक्शंस, राइट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम डीएनए का, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स का क्लोन बनाते हैं। सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज़ यूज्ड फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ पर्पसेस, राइट? अब अगर हम बात करें डॉली की, तो हमने समझा कि क्लोन क्या है। अब सुनेंगे डॉली की कहानी, डॉली की स्टोरी। डॉली वॉज द वेरी फर्स्ट शीप, a complete organism, a complete mammal to be cloned as it is. और इसका सक्सेसफुल क्लोनिंग किया गया था 1996 में। ये रही आपकी डॉली, आज भी कांच की पेटी में स्कॉटलैंड के म्यूजियम में बंद है, राइट? तो ये स्टफ करके अभी इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। शी लिव्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट लाइफ। 1996 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में शी एक्सपायर्ड ड्यू टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस इन अ हेल्थ। अब डॉली का जो बर्थ डेट है वो है 5 जुलाई 1996 का। डॉली को बनाया कैसा गया था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डॉली एक अकेली बच्ची, लेकिन इसके 3 माँ हैं। अब 3 मदर्स कैसे? देखो जरा, ये बनाए गए थे बाय द न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट मेथड। अब न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट मेथड मतलब कि क्या?
पहले हम समझ लेते हैं कि इस टेक्निक में क्या किया जाता है। जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट, मतलब हम न्यूक्लियस को ही रिप्लेस कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर देते हैं। ये जो टेक्निक है न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट की, ये हम उसके जेनेटिक मटेरियल को पूरा निकाल के, जो एग सेल्स होती है उसमें से निकाल के एक नया पूरा सेट दे देते हैं ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द डीएनए, राइट। और इस तरीके से वहाँ पे आप एक कंप्लीट कॉपी बना सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कैसे? अब देखो ध्यान देके, वैसे अगर हम बात करें शिप्स की, तो वहाँ पे होते हैं 54 क्रोमोसोम्स, राइट। जैसे हमारे पास होते हैं 46 ना, वैसे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर हम बात करें शिप्स की तो वहाँ पे होते हैं 54। तो करते क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डोनर सेल्स को ले लिया और होस्ट का oocyte, oocyte माने कि एग, oocyte माने कि एग सेल, एग सेल ले लिया। न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट है। अब एग सेल आप जानते हो, एग सेल कैसा होता है बेटा, एग सेल जो है वो बेसिकली हैप्लॉइड होता है, वो एन स्थिति में होता है, राइट। और जो आपका डोनर सेल है वो 2n, कोई भी सोमैटिक सेल हो सकता है, हाथ पैर, चिक्स, राइट, कोई भी नॉर्मल सेल अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल। अब यहां से हमने इस एग का न्यूक्लियस निकाल लिया और फिर क्या किया, यहां पे इस पूरे सेल को इसके साथ फ्यूज कर दिया, इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे फ्यूज कर दिया। अब ये बन जाता है एक नया टाइप का एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक सेल्स में जैसे ही पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाता है तो बस फिर क्या बात है, वहाँ पे सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। अब ये जो सेल डिवीजन चालू हो जाता है, आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये बेसिकली किसी ब्लास्टोसिस्ट के जैसे दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और इससे कई सारे आप क्लोन्स बना सकते हो। तो चलो डॉली के केस में क्या किया गया था ये समझते हैं। जैसे मैंने कहा 3 mothers 1 child, हाउ इज दैट पॉसिबल, लेट्स सी। यहां पे हमने पहले ले ली द वाइट शेप, राइट, वाइट फेस। तो अलग अलग टाइप की शेप्स होती है ना, तो यहाँ पे वाइट फेस्ड शेप ले ली। अब इनसे क्या लिया हमने, अंडर सेल्स ले लिए, बेसिकली मैमरी ग्लैंड से सेल्स लिए थे। मैमरी ग्लैंड्स मतलब कि ब्रेस्ट सेल्स, राइट, तो मैमरी ग्लैंड्स से सेल्स लिए और ये सोमैटिक सेल्स है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनमें है। फिर हमने क्या किया, दिस सेल्स अब यहाँ से इनका ब्लैक फेस्ड शेप, राइट, ब्लैक फेस्ड शेप जो थी उनसे एग ले लिए। दिस एग सेल से हमने इन्यूक्लिएशन कर लिया, द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द एग सेल वॉज रिमूव्ड। आप सोच रहे होंगे ये कैसे कर सकते हैं, सो अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टेक्निक्स टू डू सो, राइट। बेसिकली यहाँ पे हम माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे इन्यूक्लिएशन बड़े ही आराम से कर पाते हैं। अब ये करने के बाद क्या किया, इन दोनों चीज़ों का फ्यूजन कर लिया, मतलब कि ई न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द एग, ऐसा एग जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। अब आप शायद ये भी सोच रहे होंगे तो फिर तो ये सेल मर गया होगा मैम। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जैसे डीएनए निकाल दोगे तो वो तुरंत नहीं मरेगा, थोड़े टाइम तक वो जिंदा रहता है। जैसे कि आपकी आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रह सकती है विदाउट द न्यूक्लियस, उसके पास तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये भी अलाइव रह सकती है। अब इन दोनों चीज को हम फ्यूज कर देते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इसमें चला गया। अब क्या किया गया इसके बाद हमने एक सरोगेट मदर को लिया और सरोगेट मदर में ये जो डेवलप्ड एम्ब्रियो था उसे इम्प्लांट कर दिया। सरोगेट मतलब क्या है ना, सरोगेट मतलब कि ऐसी ममा, ऐसी मदर, ऐसी शेप इन दिस केस जिसका ना एग से कोई संबंध है, ना कोई सोमैटिक सेल से संबंध है, ना कोई अंडर सेल से, ये तीसरी है। एंड शी इज जस्ट गिविंग हर वुम। इनका यूट्रस इस्तेमाल किया गया फॉर द इम्प्लांटेशन, ताकि इस बेबी को वो ग्रो कर पाए अपने अंदर फॉर द जेस्टेशनल पीरियड। अब आफ्टर द जेस्टेशनल पीरियड हुआ क्या, Dolly was born and this is Dolly with her foster mother. उनकी जो सरोगेट मदर थी,
आपने मिमी मूवी देखी होगी ना, आई एम अ बिग मूवी बफ, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे अगर आपने मिमी मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा कि कृति सनन वहाँ पे सरोगेट मदर हो जाती है ना। सो सरोगेसी पे ही वो मूवी है, बिल्कुल वैसे ही ये जो शिप है, दिस इज अ सरोगेट मदर। सो शी इज नाउ बीइंग इम्प्लांटेड। और देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। ये ओरिजिनल फोटो है डॉली की और उनके सरोगेट मदर की, तो जिसे हम फॉस्टर मदर भी कहते हैं, राइट। तो अब हम ये कैसे मान ले, अब आपको तो ये समझ में आ गया कि ये जो थी ये तो बिल्कुल वाइट फेस शिप पे गई है, ये ना ही अपने जिन्होंने एग का डोनेशन किया था उस शिप के जैसे भी नहीं बनी, ना ही अपने सरोगेट मदर के जैसे बनी, ये तो उनके जैसे बनी जिनका डीएनए इनके पास आया था। अब कैसे हम मान ले, है ना, कैसे हम मान ले कि डॉली इज नॉट द प्रोजेनी ऑफ अनएक्सपेक्टेड मेटिंग ऑफ द फॉस्टर मदर। कैसे हम मान ले कि डॉली का कोई मेटिंग नहीं हुआ था, मतलब डॉली के फॉस्टर मदर का कोई मेटिंग नहीं हुआ था, और फिर डॉली किस चीज़ से बनी है, राइट। तो इसलिए साइंस में प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली देखने में तो आपको पता होगा कि शी हैड अ वाइट फेस एंड द फॉस्टर मदर वॉज द स्कॉटिश ब्लैक फेस। तो चलो यहाँ पे एक बात तो हमने समझ ली कि हाँ, इनको देख के हमको समझ में आ रहा था, लेकिन क्या देख के भरोसा कर लेना काफ़ी है? हो सकता है कि फादर फाइट शिप हो तब। तो इसलिए आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी किया गया। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी फुल प्रूफ मेथड है जहाँ से हम डीएनए सीक्वेंसिंग ही कर लेते हैं और पता कर लेते हैं। सो दिस बैंड्स जो डीएनए में पाए गए, अब डीएनए में ये समझा गया कि डॉली का जो डीएनए था वो एग्जैक्ट कॉपी था किसका? द फिन डॉर्सेट, द वाइट फेस्ड, राइट, और ना कि स्कॉटिश ब्लैक फेस से इनका कोई डीएनए मैच नहीं हो रहा था। तो ये हो गई बात पक्की कि डॉली क्लोन थी अपने फिन डॉर्सेट मदर की, द वाइट फेस्ड। और कैसी क्लोन? एग्जैक्ट सेम कॉपी। हम हमारे मॉम और डैड के एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होते, वी आर द मिक्सचर, वी आर द ब्लेंड ऑफ आवर मॉम एंड डैड। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ब्लेंड बनते हैं, राइट। वी आर नॉट दी क्लोन्स ऑफ आवर मॉम एंड डैड। हमारे पास वेरिएशन होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअलिटी होती है। सो बेसिकली क्या हम ये ह्यूमंस के साथ भी कर सकते हैं? Is it fine if we do the same thing? Can we clone the humans? Absolutely you can. करना ही क्या होगा? बस वही चीज़, न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो हमने एक फीमेल से एग ले लिए, शी इज़ अ फीमेल, ओके, ये मत समझना कि लड़का है, फीमेल है, राइट। एक फीमेल से एग ले लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इस एग सेल में से ई न्यूक्लिएशन कर दिया, रिमूव द न्यूक्लियस। दूसरी जिनका क्लोन हमें बनाना था उनसे इनकी सेल्स ले ली। अब सेल्स को इस ई न्यूक्लिएटेड एग सेल के साथ फ्यूज़ कर दिया। अगर आप सोचो कि ये फ्यूजन कैसे होता है भैया, तो यहाँ पे भी हमारे पास टेक्निक्स होती है जैसे कि सोनिगेशन, इलेक्ट्रिक शॉक्स वॉक्स दे के लैब्स में इनका फ्यूजन करवाया जा सकता है, राइट। अब फ्यूजन हो जाने के बाद क्या हो गया? अब ये बन गया एम्ब्रियो। तो ये एक प्रॉपर स्टेज पे जैसे ही आ जाता है, जैसे कि ब्लास्टोमिया बना लेता है, तब हमने एक सरोगेट मदर में इनका इम्प्लांटेशन कर दिया एंड दैट मदर विल कंसीव दिस बेबी, ग्रो द बेबी इन हर वूम फॉर 9 months एंड दैट्स इट डन, राइट। यू विल हैव द ह्यूमन क्लोन। तो फिर आप सोच रहे हो कि मैम सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, तो किया क्यों नहीं जाता? बेसिकली क्लोनिंग कम्स a lot of ethical attachments, right? अब क्या पता किसी को कि आपका क्लोन बना के रख दिया हो तो, राइट, कल को जब भी कंपटीशन हो जाएगी, राइट। इसके अलावा क्लोन्स कैन बी यूज्ड फॉर रॉन्ग मीन्स। अब आप तो समझते हो कि ह्यूमंस आर द मोस्ट कनिंग एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट। इफ़ हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसका दुरुपयोग करना उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग्स के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसे केसेस में इवन सम पीपल जो बहुत अमीर है, रिच है, बिकॉज दिस टेक्निक इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी ऑन द पॉकेट्स ऑब्वियसली। तो इस केसेस में इसे एक
प्रिविलेज के जैसे देखा जाएगा, एक ही टाइप के लोग, एक ही क्लास के लोग इसका शायद इस्तेमाल कर पाए, विच वुड बी अनफेयर टू द ह्यूमन सोसाइटी, isn't it? तो इस वजह से ह्यूमन क्लोनिंग इज बैंड। लेकिन इज इट बैंड कंप्लीटली? नो, वी कैन डेफिनेटली डू इट फॉर द थेरेपेटिक पर्पस। तो थेरेपेटिक पर्पस के लिए क्लोनिंग की जाए तो इट्स अ बिग यस। जहाँ पे जैसे कि अगर हमारे लीवर का कोई सेल डैमेज है तो हमने लीवर के नए सेल्स का क्लोनिंग कर लिया, वहाँ पे उन सेल्स को इंसर्ट कर लिया और आपके इस खराब लीवर को दुरुस्त कर लिया, राइट? सो दैट इज फाइन, दिस कैन बी डन विथ any organ as well, so that is fine. तो therapeutic purposes के लिए क्लोनिंग करना ओके, बट रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग मतलब एक ही टाइप के बच्चों को बनाना, इज दैट फाइन? नो, दैट्स अ बिग नो, इट्स एथिकली रॉन्ग। एंड टिल डेट काफ़ी सारी प्राइवेट एजेंसीज है, काफ़ी सारी प्राइवेट लैब्स है जो कि कहते हैं कि हाँ उन्होंने एम्ब्रियोनिक क्लोन्स तो बना लिए हैं, कर लिया है, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक आज तक प्रूफ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ह्यूमन को आप देखो। अगर आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताना in the chat box. So see you soon in the next session. Stay tuned and please do subscribe, share and follow us.